बात करेंगे BLI 227 के बारे में। अभी हाल-फिलहाल में ही BLI 229 के एग्ज़ाम्स हुए थे। उसके बाद फिर BLI 227 का वाइवा आएगा। और हम सभी जानते हैं ये वाइवा ज़ूम मीटिंग के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग को एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उसके थ्रू आप लोग को वो ब्रिज पे जॉइन करना है। वाइवा 1 बाय 1 लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे स्टूडेंट्स को एक ही ब्रिज में डाल दिया जाएगा, उसके बाद फिर उसी में से बाकी को होल्ड पे रख के फिर लिया जाएगा, वैसा नहीं होगा। आप लोग को एक क्यू में रखा जाएगा, उसके बाद फिर 1 बाय 1 आप लोग को रूम में बुलाया जाएगा, ज़ूम मीटिंग के रूम में, और फिर आप लोग का वाइवा लिया जाएगा। तो चलिए समय वेस्ट न करते हुए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं BLI 227 के बारे में, और यह पार्ट 1 है। और भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, उसको अगर कर लेंगे तो BLI 227 के वाइवा में बहुत अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे, जो मुझे स्टूडेंट्स ने दिए थे कि ये सब क्वेश्चंस आए थे, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AACR? मतलब AACR का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों AACR का फुल फॉर्म है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBN? ISBN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जवाब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हेन वाज DDC इन्वेंटेड? DDC कब इन्वेंट की गई थी? तो इसका जवाब है 1873। 1873 में DDC का इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इन्वेंटेड DDC? DDC की खोज किसने की थी? तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि DDC की खोज मेलविल डीवी ने की थी। फिर पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन वाज DDC पब्लिश्ड? अब देखिए, अब इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि DDC इन्वेंशन और DDC पब्लिश्ड। तो देखिए, जब इन्वेंट होती है तो वो एक इन्वेंशन होती है, और फिर जब उसको पब्लिश करने में समय लगता है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसमें बहुत सारे वो क्वालिटी चेक्स के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है पब्लिशिंग के पहले। तो क्या हुआ था कि 1873 में उसका इन्वेंशन तो हो गया था, लेकिन सबसे पहली बार वो पब्लिश हुआ था 1876 में। मतलब उसको टोटल 3 साल का समय लगा था पब्लिश होने में। तो इसमें कंफ्यूज ना हो। व्हेन वाज 16th एडिशन ऑफ DDC पब्लिश्ड? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि DDC का जो 16th एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ था? तो वो पब्लिश हुआ था 1958 में। और जो ये क्वेश्चन था ये वाइवा में पूछा गया था, व्हेन वाज द 16th एडिशन ऑफ DDC पब्लिश्ड? तो ये पब्लिश हुआ था 1958 में। और इसमें ये भी पूछा गया था कि इसमें कितने वॉल्यूम्स थे, तो इसमें 2 वॉल्यूम्स थे। तो इसका थोड़ा हिस्ट्री आप लोग को हम बता देते हैं कि जब DDC का इन्वेंशन हुआ था, तो फर्स्ट एडिशन से 17th एडिशन तक सिर्फ 2 ही वॉल्यूम्स हुआ करते थे। और 18th एडिशन से अभी तक जो भी पब्लिश हो रहे हैं, उसमें 3 वॉल्यूम्स हैं। तो ये आप लोग याद रखें कि फर्स्ट टू 17th 2 वॉल्यूम्स हैं। इसमें अगर एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे कि 19th एडिशन में कितने वॉल्यूम्स थे, तो उसका सिंपल सा आंसर है 2 वॉल्यूम्स, क्योंकि 3 वॉल्यूम्स तो 18th एडिशन से पब्लिश होने चालू हुए थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है 3 वॉल्यूम्स पब्लिश्ड फ्रॉम विच एडिशन। तो किस एडिशन से 3 वॉल्यूम्स पब्लिश होना चालू हुए थे? तो ऐसा जैसे अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि 17th एडिशन तक 2 वॉल्यूम्स थे। मतलब 18th एडिशन से हम लोग का 3 वॉल्यूम्स पब्लिश होना चालू हुआ। तो इसका जवाब होगा 18th एडिशन। देखिए, टिल 17th एडिशन देयर वर ओनली 2 वॉल्यूम्स एंड फ्रॉम 18th एडिशन, सॉरी ये एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 नहीं यहाँ 3 होगा। 3 वॉल्यूम्स स्टार्टेड पब्लिशिंग, मतलब 17th तक 2 वॉल्यूम थे और फिर 18th टू टिल डेट इसमें 3 वॉल्यूम्स हैं। अब आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ एएसीआर, मतलब एएसीआर कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? सबसे पहली बार एएसीआर कौन से साल में पब्लिश हुई थी? तो उसका जवाब है 1967। एएसीआर का सबसे फर्स्ट एडिशन था या सबसे फर्स्ट पब्लिकेशन था 1967 में, सॉरी 1967 में। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 था, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ एएसीआर, ये भी पिछले वाइवा में पूछे गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि जैसे ही वाइवा स्टार्ट हुआ वैसे ही टीचर ने पूछा कि आपने कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कुछ ने कहा कि सर मैंने इंजीनियरिंग किया है, कुछ ने बोला कि सर मैंने बीए किया है। तो सब ने अपना-अपना जवाब दिया। उनका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ठीक है, आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का डीडीसी नंबर बताइए। तो ये दोस्तों आप लोग अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि किसका कौन-सा डीडीसी नंबर में आता है। अब जैसे 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9th में है, विच सब्जेक्ट डिड यू ग्रेजुएटेड? आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, वो आप लोग अपना बोल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, तो आप बोलिएगा कि सर आई ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स। तो फिर उनका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टेल द डीडीसी नंबर ऑफ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, मतलब आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का डीडीसी नंबर बताइए। तो अब देखिए इसमें आप लोग सीधे उनको बोल सकते हैं 381, वो समझ जाएँगे कि हाँ, चलिए आपको पता है। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा देंगे, तब उनको लगेगा कि नहीं, ये लड़के ने पढ़ाई किया है, इसको नॉलेज है। और इसमें आप लोग मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइए कि हाँ सर हमको पता था लेकिन अभी जस्ट भूल गए हैं सर। इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके हाव-भाव से, आपके एक्सप्रेशन से उनको समझ में आ जाएगा कि आपको पता है या फिर नहीं पता है। तो अगर वे लोग पूछते हैं कि आप लोग अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का डीडीसी नंबर बताइए, तो अब जैसे किसी स्टूडेंट ने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया है, तो कॉमर्स आता है क्लास 300 के अंदर में। जो फर्स्ट में था जैसे जो 000 टू 999 तक जो क्लासेस होते हैं, तो उसमें 300 क्लास नंबर में आता है। अब 300 में फिर कौन-सा? तो उसमें 380 डिवीज़न में आता है और वो डिवीज़न का नाम है कॉमर्स, कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट डिवीज़न। ये कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डिवीज़न, ये आता है 380 में। उसके बाद अब 380 में भी फिर अंदर सबसेक्शंस होंगे, तो उसमें सेक्शन नंबर 381 में आता है कॉमर्स, मतलब क्लास नंबर हो गया 300, डिवीज़न हो गया 380 और सेक्शन हो गया 381। तो हम लोग सब जानते हैं क्लास नंबर 300, उसमें फिर डिवीज़न आ गया 380 जो कि है कॉमर्स, कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न का। उसमें फिर सेक्शन नंबर आता है 381 जो कि कॉमर्स का है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मैं जल्दी अ, पार्ट 2 लेकर के आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय।